हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम है बड़े काम की चीज। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। 1974 में अदालत फिल्म का ये गाना बच्चन साहब पर फिल्माया गया था। और इस गाने का जिक्र मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि 82 साल की उम्र में भी अश्वत्थामा जैसा किरदार निभाकर बच्चन साहब ने यही साबित किया है कि अभी हमें चुका हुआ मत मानो, हम है बड़े काम की चीज। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 1000 करोड़ के नजदीक पहुंचती जा रही है। इस फिल्म के कलेक्शन को लेकर बातें बाद में होगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं अश्वत्थामा के किरदार को अमर कर देने वाले बच्चन साहब की। अपनी पहली फिल्म साउथ हिंदुस्तानी में नेशनल अवार्ड पाने वाले युवा अभिनेता ने पूरी इंडस्ट्री को ये बता दिया था कि वो अभिनय के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और यहाँ लंबी पारी खेलने आए हैं। लेकिन कौन जानता था कि बच्चन साहब इतनी लंबी पारी खेलेंगे कि 2024 में, यानी 55 साल के बाद भी जब कोई उनकी फिल्म रिलीज होगी तो वो तूफान ला देगी। फिल्म रिलीज होने से पहले तक यही समझा जा रहा था कि फिल्म में बिग बी अश्वत्थामा का एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनका रोल इतना बड़ा और पावरफुल, साथ में इम्पोर्टेंट है कि इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी। लेकिन एक बेहतर एक्टर हमेशा अपने हर किरदार के साथ पूरा न्याय करता है और यही काम बिग बी ने अश्वत्थामा के किरदार के लिए करके दिखाया और ऐसा रोल प्ले किया कि अश्वत्थामा का किरदार अमर हो गया। फिल्म के लीड रोल में भले ही प्रभास हो, लेकिन बिग बी पूरी फिल्म में प्रभास पर भारी पड़ते दिखाई दिए। न सिर्फ एक्शन बल्कि उनकी दमदार आवाज ने अश्वत्थामा के रोल में जान डाल दी। ये नाग अश्विन की तारीफ करना होगी कि उन्होंने अश्वत्थामा के रोल के लिए बिग बी को ही सिलेक्ट किया। साथ हिंदुस्तानी के बाद आनंद में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ सेकंड लीड रोल में भी अमिताभ ने बाबू मोशाय का किरदार इतने प्रभावी ढंग से निभाया था कि उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भले ही काका ले उड़े, लेकिन अमिताभ का अभिनय सबको पसंद आया था। 1973 में जंजीर के साथ अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में उभरे और ऐसे छाए कि फिल्मों की धारा ही मोड़ दी। लंबी टांग उठाकर मारना हो या लंबे हाथों से घुसे मारना, दर्शकों को उनका हीरो वाला अंदाज मिल चुका था और उनका यही हीरो वाला अंदाज जब फिर से अश्वत्थामा बनकर एक्शन अवतार में दिखा तो दर्शकों ने उसे हाथों में ले लिया और यही कारण रहा कि फिल्म हिंदी बेल्ट में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अमिताभ बच्चन फिल्मों में जब आए थे तब उनकी साधारण शक्ल सूरत और लंबाई देखकर किसी को भी यकीन नहीं था कि वो हीरो भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज और डायलॉग डिलीवरी इतनी परफेक्ट और बेजोड़ थी कि साधारण से रोल में भी वे अपना प्रभाव छोड़ जाते थे। जंजीर के बाद जब 1975 में शोले और दीवार आई तो उसके डायलॉग और फाइटिंग सीन्स में बिग बी ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि वे शिखर पर जा बैठे और दर्शक आज भी अपने एंग्री यंग मैन को भूले नहीं है। दर्शकों को आज भी उनकी डॉन, त्रिशूल, सुहाग, नसीब, कालिया, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, मिस्टर नटवरलाल, अग्निपथ जैसी फिल्में याद है और काफी पसंद है। तो क्या दर्शक बिग बी से फिर से वही अपेक्षा रख रहे हैं? अमिताभ बच्चन अपने दम पर फिल्में चलाते आए हैं। भले ही वे कैरेक्टर रोल में रहे हो, लेकिन अपने किरदार को उतनी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं कि उनके सामने लीड हीरो भी फीके नजर आते हैं। मोहब्बतें, मेजर साहब, सूर्यवंशम, ब्लैक, बागबान जैसी कई फिल्में उनकी 50 की पार आई थी, लेकिन उनको कितना पसंद किया गया ये सभी जानते हैं। और सूर्यवंशम तो टीवी पर आज भी कई बार देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रभास की। तो कल की 2898 एडी प्रभास के लिए बहुत ही बड़ी फिल्म है। फिल्म में वे भैरवा के किरदार में हैं और बिग बी यानी हमारे अश्वत्थामा के साथ उनके फाइटिंग सीन और बहुत ही जबरदस्त किरदार दिखा है। प्रभास को भी बिग बी के साथ ही साउथ सुपरस्टार कमल हसन के साथ भी काम करने का मौका मिला। दो लीजेंड एक्टर के साथ काम करना प्रभास के लिए वैसे भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। प्रभास को पैन इंडिया स्टार भी कहा जाता है। कल्कि से पहले बाहुबली फिल्म के साथ वे इतिहास रच चुके हैं। पिछले साल आई उनकी फिल्म सालार ने भी कमाई के रिकॉर्ड बनाए थे और अब इस फिल्म ने वाकई उनको पैन इंडिया स्टार के रूप में स्थापित भी कर दिया है। बिग बी के साथ काम करने वाले 4 साउथ सुपरस्टार में अब वे भी शामिल हो चुके हैं। बिग बी को जब भी दमदार रोल मिले उन्होंने जबरदस्त काम किया। अश्वत्थामा के रोल को देखकर अब दर्शक
कल्कि के पार्ट 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अश्वत्थामा का अमर किरदार कल्कि पार्ट 2 में भी दिखाई देने वाला है। कल्कि से पहले बिग बी ब्रह्मास्त्र में भी थे, लेकिन वहां उनके किरदार को इस तरह का बड़ा बनाने में मेकर्स चूक गए। यदि उस फिल्म में भी बिग बी के किरदार को उतना ही दमदार बनाया जाता तो ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन और बड़ा हो सकता था। कल्कि देखकर बिग बी के फैंस अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। फैंस का मानना है कि बिग बी को दमदार रोल मिले तो उनका कोई भी जवाब ही नहीं होता। ऐसे रोल से उन्हें दूर क्यों रखा जा रहा था? यानी फैंस फिल्मों के मेकर से इस बात की नाराजगी जता रहे हैं कि वे बिग बी को ऐसे रोल से अब तक दूर क्यों रखे हुए थे। हालांकि कुछ साल पहले बिग बी ने आमिर खान के साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी काफी एक्शन किया था। कुल मिलाकर दर्शक बिग बी को फिर से दमदार एक्शन रोल में देखना चाहते हैं, या यूं कहें कि दर्शकों ने बिग बी के ऐसे रोल की कमी साफ महसूस की। पिछले कुछ समय से एक्शन फिल्मों का दौर फिर से लौटा, और यही कारण है कि शाहरुख खान ने भी 4 साल के बाद जब कमबैक किया तो पठान और जवान जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन के साथ उतरे। अब हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की, तो फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 529.45 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, और इसी के साथ फिल्म ने गदर 2 के 525 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन फिल्म अभी भी हिंदी बेल्ट में शानदार कमाई कर रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 900 करोड़ रुपए कलेक्शन की पोस्ट डालकर लिखा कि एपिक महा ब्लॉकबस्टर। फिलहाल कल्कि के मेकर्स की नजरें जवान के 1160 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर होगी। पठान ने 1055 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। आरआरआर ने 1230 करोड़ और केजीएफ 2 ने 1250 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ कल्कि के लिए अभी चुनौती बनाई हुई है। फिल्म में विजय देवरकोंडा, एस.एस. राजमौली, राम गोपाल वर्मा, मृणाल ठाकुर, दुलकर सलमान के कैमियो रोल हैं। फिल्म के कलाकारों को लेकर दी गई फीस की जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें बिग बी की फीस चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास को 80 करोड़ रुपए, सुप्रीम यास्मीन का किरदार निभाने वाले कमल हसन को 20 करोड़ रुपए, दीपिका पादुकोण को 20 करोड़ रुपए और बिग बी को 18 करोड़ और दिशा पाटनी को 2 करोड़ रुपए दिए गए। फैंस का मानना है कि बिग बी को इतने अहम रोल के लिए उनकी फीस कम क्यों दी गई। उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर लीजिए।